हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न पर्सनल प्रोनाउन। तो पहले वाली वीडियो में हम प्रोनाउन को अच्छे से समझ चुके हैं। आज उसके टाइप्स करेंगे। टाइप में इसका फर्स्ट टाइप करेंगे पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। ओके, तो पर्सनल प्रोनाउन क्या है? जैसे हमने नाउन की थी, प्रॉपर नाउन था, उसमें प्रॉपर नाउन क्या था? किसी की निजी पहचान के लिए जिस वर्ड का यूज किया जाता है वही प्रॉपर नाउन होती है। उस प्रॉपर नाउन के स्थान पर जिस वर्ड का यूज किया जाता है ना, उसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ओके, देखो जैसे तरसेम मेरा बेटा है, उसके ऊपर एक थोड़ा सा टॉपिक बताती हूँ मैं आपको प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन को समझाने के लिए। जैसे हम बोलेंगे, बार बार नाउन का यूज करेंगे तो सेंटेंस हमारा अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे तरसेम इज़ ए गुड बॉय, तरसेम इज़ 5 years old, तरसेम रीड इन फर्स्ट क्लास। तो तरसेम बार बार यूज हो रहा है ना, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए उस नाम की जगह पे हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। जिस वर्ड का यूज करते हैं ना, वह होता है प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? जो प्रॉपर नाउन के स्थान पर जिस प्रोनाउन का यूज किया जाता है वही होता है पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन का टॉपिक हम पहले करवा चुके हैं, क्या होता है वो देख लेना। जिसको अच्छे से ये समझ में नहीं आया तो पहले वो वाला देखें, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो तरसेम इज़ ए गुड बॉय, ही इज़ 5 years old, ही रीड इन फर्स्ट क्लास। तो तरसेम की जगह हमने ही का यूज किया ना, तो वो हो गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन। ओके, The pronoun that denote a particular person, place or thing is called a personal pronoun। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? जो किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के पर्टिकुलर जो नेम होता है ना, उसके स्थान पर जिस प्रोनाउन का यूज किया जाता है वही होता है पर्सनल प्रोनाउन। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट आदि है ना। तो पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं भाई, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये भी अच्छे से समझा चुकी हूँ, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई और वी होता है। तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बोलने वाला होता है। सेकंड पर्सन कौन होता है? जो सुनने वाला होता है, ठीक है, यू आ गया। और थर्ड पर्सन में कौन होता है? जब किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जो बात करते हैं ना, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन तो दोनों आमने सामने होते हैं, बट थर्ड पर्सन वहाँ पे नहीं होता है। तो थर्ड पर्सन आमने सामने वालों में नहीं होता है, वो कोई तीसरा व्यक्ति होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन क्या थे हमारे? ही, सी, इट और दे, ठीक है। और इनमें भी सिंगुलर प्लूरल मैंने बताया था। सिंगुलर क्या होता है? जो एक ही इंसान के बारे में बात होती है वो होता है सिंगुलर। प्लूरल क्या होता है? जो एक से ज़्यादा के बारे में बात होती है। तो ही, सी, इट तो एक के लिए यूज होता है, और दे, वी और दे एक से ज़्यादा के लिए यूज होते हैं, तो प्लूरल में आ गए। बट सेकंड पर्सन में जो यू होता है ना, ये सेकंड पर्सन में जो यू होता है, फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है। ओके, हमें पता कैसे लगेगा कि ये यू ऑब्जेक्ट वाला है और ये यू सिंगुलर वाला है? उसके लिए पर्सनल प्रोनाउन के कुछ रूल हैं, ये अच्छे से समझ लेना। आप चाहे कोई भी एग्जाम दे देना, इससे बाहर प्रोनाउन से अगर कुछ आता है तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ओके, पर्सनल प्रोनाउन का क्या है? वर्ब है ना, जो वर्ब होती है, वर्ब की फॉर्म, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का ही यूज होता है। बट जो नाउन होती है ना, नाउन का ऑब्जेक्ट वही होता है, चेंज नहीं होता है। जो प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट होता है वो चेंज होता है। जैसे राम रिटन ए लेटर, राम ने लेटर लिखा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? राम। राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। और लेटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे फिर नेक्स्ट देखो, ए लेटर रिटन बाय राम, लेटर राम के द्वारा लिखा गया, तो लेटर क्या हो गया? सब्जेक्ट। राम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये नाउन है ना, नाउन का यूज हुआ यहाँ पे। तो नाउन हमारा चेंज नहीं होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, है ना। बट अगर यहाँ पे प्रोनाउन होता है तो ये चेंज हो जाता है। अब आके देखो, ही किल्ड द लॉयन, ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। लॉयन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ही किल्ड द लॉयन, उसने लॉयन को मार दिया। द लॉयन वाज किल्ड बाय हिम, तो लॉयन किसके द्वारा मारा गया? हिम, उसके द्वारा, ठीक है। वह, उसका, उसके। हिंदी में भी अच्छे से समझा रखी, पहले वाली वीडियो में आप देख लेना एक बार जाके। द लॉयन वाज किल्ड बाय हिम, तो लॉयन क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट। और हिम क्या हो गया यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। तो ही प्रोनाउन का यूज हुआ ना यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट इसका चेंज होके क्या आ गया? हिम। ओके,
तो इनसे क्या आपने क्या समझा, इससे जो वर्ब की फॉर्म होती है ना उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज होता है। ओके, ये देखो ये वर्ब की फॉर्म है, इससे पहले सब्जेक्ट आता है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। बट जो नाउन होता है ना, नाउन का सब्जेक्ट भी वही होता है और ऑब्जेक्ट भी वही होता है। राम सब्जेक्ट है यहाँ पे, इसका ऑब्जेक्ट भी राम होएगा। ओके, ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, दे का ऑब्जेक्ट देम, यू का यू, इट का इट, आई मी वी अस। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट वाला यू है या ऑब्जेक्ट वाला इट है? तो वर्ब की फॉर्म आएगी, उसके बाद अगर इसका यूज होता है तो वो होता है ऑब्जेक्ट। अब देखो पर्सनल प्रोनाउन का रूल नंबर 2, अच्छे से ध्यान से देखनी है आपको वीडियो, कोई भी एग्जाम दे देना आपको, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो प्रीपोजिशन होती है ना, प्रीपोजिशन के बाद भी हमेशा ऑब्जेक्ट का ही यूज होता है। ओके, एरर के रूप में भी आ सकते हैं इसमें से, प्रोनाउंस में से। ओके, चैप्टर अच्छे से कर लेना आप। ही डिपेंड्स ऑन मी, ही डिपेंड्स ऑन मी, ये क्या हो गया सब्जेक्ट, मी क्या हो गया ऑब्जेक्ट, आई का मी होता है ना, तो क्या कैसे पता चला कि ये ऑब्जेक्ट ही आएगा? यहाँ पे आपको सेंटेंस दे दिया एरर में, और यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ मी ही आएगा, या फिर यहाँ पे ब्लैंक दे दिया, कैसे पता चलेगा? यहाँ पे ऑन आया हुआ है ना, ऑन प्रीपोजिशन होती है, तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज होता है। जैसे सीनू लाफ्ड एट हर, यहाँ पे ब्लैंक दे दिया आपके एग्जाम में, तो आपको कैसे पता चलेगा यहाँ पे क्या आएगा? हर या हिम। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आएगा। मेन मतलब ये है जो प्रीपोजिशन आती है ना उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज होता है। हर की जगह हिम भी आ सकता था। सीनू लाफ्ड एट हर, सीनू मतलब किसी लड़की के बारे में कह रहा है, उस लड़की पर हंसी, अगर हिम आ जाता तो उस लड़के पर हंसी। ओके, वन ऑफ देम, वन ऑफ देम, ये ऑफ आ गया ना, तो यहाँ देम दे का ऑब्जेक्ट हो गया ना, देम तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। ऑफ के बाद क्या आ गया? ऑब्जेक्ट का यूज। ये देखो रूल नंबर 3, लेट आता है ना, लेट, LET, लेट, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज होता है। ओके, एरर के रूप में आपको क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में। अब CET का एग्जाम भी होने वाला है, और भी बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, आ सकते हैं, उनमें आएगा, पक्का आएगा, देख लेना। लेट के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। लेट मी ओपन द डोर, लेट के बाद क्या आया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है ना ये आई का। लेट हिम गो, हिम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। लेट देम प्ले, लेट देम प्ले, देम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो लेट आएगा ना जहाँ पे, लेट के बाद अगर आपको ब्लैंक दे दिया और आपको लिखना है वहाँ पे, तो क्या लिखोगे आप? जो ऑब्जेक्ट होएगा ना वही लिखोगे। अगर लेट के बाद यहाँ पे आपको क्या दे दिया? सब्जेक्ट दे दिया, और एरर के रूप में आपको देखना है कि क्या गलत है या क्या ठीक है, उनमें से एरर निकालना आपने। तो लेट के बाद अगर आप उसने सब्जेक्ट दे दिया तो आपको ध्यान रखना लेट आया है तो ऑब्जेक्ट ही आएगा। ओके, पर्सनल प्रोनाउन का रूल नंबर 4 क्या आएगा? सिंगुलर फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में जब वो सेंटेंस होता है ना, तो तब जो हमारे पर्सन होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन, तो उनका कैसे यूज होएगा? तो अगर सिंगुलर फॉर्म में सेंटेंस है तो क्या आएगा? 2, 3, 1। 2, 3, 1 का मतलब ये सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, ऐसे यूज होता है। पहले अगर सिंगुलर फॉर्म में है सेंटेंस तो पहले सेकंड पर्सन का यूज होएगा, फिर थर्ड पर्सन का यूज होएगा, फिर फर्स्ट पर्सन का यूज होएगा। ओके, देखो यू सी एंड ही, यू सी एंड आई आर सिस्टर्स, आप, वह और मैं क्या हैं? सिस्टर्स हैं। ठीक है, बहनें हैं। तो इसमें क्या हुआ? पहले सेकंड पर्सन आया, फिर थर्ड पर्सन आया, फिर फर्स्ट पर्सन का यूज हुआ। ओके, यू एंड सी आर सिस्टर्स, आप और वह दोनों क्या हैं? सिस्टर्स हैं ना, तो दोनों सब्जेक्ट हैं। देखो ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है ना, ये ना सिंगुलर फॉर्म में, ये कौन से हैं? सिंगुलर फॉर्म में है।
यू भी सिंगुलर में है, आई भी सिंगुलर में है, सी भी सिंगुलर में है, ठीक है। अगर ये तीनों पर्सन सिंगुलर फॉर्म में आए हुए हैं ना यहाँ पे, तो क्या होता है 2 3 1, ये ध्यान देना आपने, ये तीनों फर्स्ट वो सिंगुलर फॉर्म में वाले ही हैं। सिंगुलर में क्या होता है, जो एक के लिए यूज होता है, एक बंदे के लिए यूज होता है ना जो वर्ड, वो होता है सिंगुलर फॉर्म में। तो अगर तीनों के तीनों अगर ये वर्ड एक बंदे वाले ही है ना, तो पहले यू आएगा यानी सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। अगर तीनों नहीं है, दो हैं, तो उनमें से देखो, इनमें से यू एंड सी आर सिस्टर्स, तो वही है इसका नियम, वही चल रहा है। देखो यू एंड सी, आई नहीं है ना, आई का अगर उसमें नेम जिक्र ही नहीं है, तो पहले इसमें क्या आया सेकंड पर्सन, फिर आया थर्ड पर्सन, ठीक है। दोनों सिंगुलर वाले हैं ना, जरूरी नहीं है कि तीनों ही आएंगे, दोनों भी अगर सिंगुलर में है तो पहले आएगा सेकंड पर्सन, फिर आएगा थर्ड पर्सन। अब ये देखो यू एंड आई आर सिस्टर्स, यू ये दोनों क्या हैं, सिंगुलर वाले हैं, तो पहले क्या आएगा सेकंड पर्सन आएगा। अगर फिर थर्ड पर्सन है ही नहीं, तो फिर क्या आएगा फर्स्ट पर्सन आएगा इसके बाद, ठीक है, नियम वही चलेगा। ये देखो सी एंड आई आर सिस्टर्स, अगर इसने सेकंड पर्सन नहीं दिया और दोनों कौन से सिंगुलर वाले ही हैं, देखो सिंगुलर वाले हैं, अगर सेकंड नहीं है ना, तो फिर थर्ड पर्सन आया, फिर फर्स्ट पर्सन आया, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन, देखो ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ओके। ये भी कौन सा है सेकंड, ये थर्ड, ये सेकंड थर्ड और फर्स्ट, ऐसे आ रहा है ना। तो ऐसे ही इसका यूज होएगा। आपको बिल्कुल अच्छे से इसको अच्छे से बार बार रिपीट करके वीडियो को देखना, भूलोगे नहीं। अगर सेंटेंस प्लूरल फॉर्म में है तो क्या यूज होएगा, इस फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन में कैसे यूज होएगा, फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन आएगा और फिर थर्ड पर्सन आएगा। जैसे प्लूरल फॉर्म देखो, आई का प्लूरल क्या था वी, यू का यू ही था, और ही सी इट का प्लूरल क्या था दे। तो प्लूरल कौन से हमारे, जो एक से ज़्यादा के लिए यूज होते हैं। वी की हम होता है, ये यू प्लूरल वाला है, प्लूरल के लिए सिंगुलर के लिए दोनों के लिए यूज होता है। और ये दे वे हो गया, एक से ज़्यादा हो गया ना, तो ये होते हैं प्लूरल। ये देखो सेंटेंस, वी यू एंड दे आर गोइंग टू सी द मैजिक शो। वी हम, आप और वे, आर गोइंग टू सी द मैजिक शो, मैजिक शो देखने के लिए गए थे ना। तो फिर ये इसमें देखो सारे के सारे प्लूरल वाले ही वर्ड हैं, वी यू दे। इसको याद कैसे रखेंगे, अगर सिंगुलर वाला है, एक एक बंदे वाला अगर सेंटेंस है, तो उसमें हमारा अपना स्थान सबसे बाद में आ जाता है, ओके। अगर हम एक से ज़्यादा बंदे हैं तो उनमें फर्स्ट पर्सन सबसे पहले आता है, ओके। सिंगुलर में तो फर्स्ट पर्सन सबसे पीछे चला जाता है, और प्लूरल में फर्स्ट पर्सन सबसे आगे आ जाता है, ठीक है। देखो ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, ठीक है। अब ये देखो यू एंड दे आर बिजी यस्टरडे, यू एंड दे, इसमें क्या था फर्स्ट सेकंड थर्ड था ना, इसमें फर्स्ट नहीं आया, फर्स्ट नहीं आया तो क्या होएगा, वही चलेगा नियम। तो फर्स्ट नहीं है तो सेकंड और थर्ड आएंगे, तो ये पहले सेकंड आ गया, और दे थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन का ये प्लूरल वाले है ना। देखो ये दे प्लूरल वाला आ गया ना, आपको पता चल जाएगा, देखोगे तब ये दे प्लूरल वाला आ गया, तो ये यू भी प्लूरल वाला है। तो अगर प्लूरल वाले आ गए तो 1 2 3 वाला नियम आएगा, है ना, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, ओके। और एक और नियम होता है, उसमें क्या होता है, फर्स्ट पर्सन आएगा पहले, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। एक और जगह कैसे आएगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव है, अगर उसमें गिल्टी है, कोई अपराध किया जा रहा है, कोई मिस्टेक, कोई गलती की जा रही है, या फिर गलती स्वीकार की जा रही है, कोई अपराध स्वीकार किया जा रहा है, या कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उसमें क्या आएगा, पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा। इसको याद करने की ट्रिक कैसे करेंगे हम, अगर कोई गलती हो जाती है तो हम सारे अपने फ्रेंड्स हैं या अपने जो भाई बहन है, तो सबसे आगे मैं खुद आ जाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट पहले नंबर पे फर्स्ट पर्सन आ जाता है, मैं खुद ही आ जाता हूँ, भाई सारी गलती मैं नहीं कर दी, तो उसके लिए जो भी उसको सज़ा दी जा रही है ना, तो वो मेरे को ही दो, ठीक है। अगर नेगेटिव सेंटेंस है, अगर कोई नेगेटिव बात की जा रही है, तो सबसे आगे कौन आ जाता है, फर्स्ट पर्सन में कौन आ जाता है, मैं खुद ही आ जाता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन क्या हो गया,
कब आएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन? जब कोई नेगेटिव सेंटेंस है, गिल्टी वाला सेंटेंस है, या फिर कोई मिस्टेक, कोई गलती हो रही है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना उस सेंटेंस में, तो सबसे पहले आएगा फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। देखो, आई, यू एंड ही कमिटेड ए क्राइम, मैं, आप और वह, ठीक है। इसमें है तो सारे के सारे सिंगुलर वाले, बट क्या है इसमें क्राइम आ गया, क्राइम, ठीक है। अगर क्राइम नहीं आता और ये सिंगुलर वाले होते तो क्या आता? पहले सेकंड पर्सन आता, फिर थर्ड पर्सन आता, फिर फर्स्ट पर्सन आता। ये सारे के सारे सिंगुलर वाले हैं, बट पीछे देखो नेगेटिव वाला क्राइम आ गया यहाँ पे। फिर क्या आएगा? पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, ओके। अब ये देखो, आई, यू एंड ही हैव बीन अरेस्टेड, है तो सारे सिंगुलर वाले। अगर वो वाला देखें तो हम सिंगुलर वाले में क्या था? पहले सेकंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट आता था। बट यहाँ पे देखो पीछे अरेस्टेड आ गया, अरेस्टेड नेगेटिव सेंटेंस में आता है ना ये, तो क्या आएगा यहाँ पे? पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। समझ में आ गया? ये देखो रूल नंबर 7, अगर दो सब्जेक्ट के बीच कंपैरिजन हो रहा है ना सेंटेंस में, तो सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच कंपैरिजन हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। ये देखो, कंपैरिजन मतलब देन का यूज होएगा। कंपेयर किससे करते हैं? देन। देन मतलब THAN वाला देन आएगा, इसका मतलब होता है बजाय। और THEN वाला देन नहीं आएगा, इसका मतलब होता है टाइम के, जब जहाँ पे टाइम वगैरह की बात होती है ना, वहाँ पे THEN देन का यूज होता है। बट THAN देन का यूज होता है जब एक दूसरे की कंपेयर करते हैं। ये देखो, यू आर बेटर देन आई का यूज होएगा यहाँ पे, वी का यूज नहीं होएगा। आपको एरर में दे सकता है मी, बट ग्रामेटिक मी वैसे अच्छा लग रहा है, बट ग्रामर की, अगर हम ग्रामर के हिसाब से देखें ना, यहाँ पे आई आएगा। देखो, यू आर बेटर देन आई, देन आ गया ना यहाँ पे THAN, देन का यूज हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ क्या आएगा? आई। अगर दो सब्जेक्ट के रूप में कंपैरिजन हो रहा है तो हमें पता कैसे चलेगा ये यू सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट? क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट भी यू होता है और सब्जेक्ट भी होता है। पहले लर्न कर चुके हम। अगर वर्ब की फॉर्म आ रही है ना तो उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अगर वर्ब की फॉर्म इसमें नहीं है तो ये दोनों सब्जेक्ट हैं। अगर वर्ब की फॉर्म नहीं है ना तो ये सब्जेक्ट ही है यहाँ पे भी, और फिर यहाँ वाला भी सब्जेक्ट हो गया। वर्ब की फॉर्म नहीं आई है इस पूरे सेंटेंस में, देखो। और THAN देन का यूज हो रहा है, ठीक है। देन मतलब कंपेयर कर रहे हैं और वर्ब की फॉर्म आई नहीं है, तो दोनों इसके पीछे सब्जेक्ट ही आएगा। तो फिर ये भी सब्जेक्ट और ये भी सब्जेक्ट, यू आर बेटर देन आई, ओके। अब ये देखो, अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच कंपैरिजन हो रहा है ना तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। ये देन आ गया, देन का मीनिंग यहाँ पे कंपेयर हो रहा है किसी न किसी बीच में, ठीक है। THAN देन आ गया तो इसका मतलब कंपैरिजन इसके अंदर सेंटेंस में हो ही रहा है। ही रिस्पेक्ट्स यू मोर देन मी, ही वह रिस्पेक्ट करता है यू मोर देन मी, आपसे ज़्यादा मेरी, तो यू मोर देन मी, तो ये यू है ना ऑब्जेक्ट है। कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? ये आ गई वर्ब की फॉर्म। वर्ब की फॉर्म के बाद हमेशा आता है ऑब्जेक्ट, ओके। इसे वर्ब की फॉर्म से पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब की फॉर्म के बाद यू आया, यू मोर देन मी, देन भी आ गया और इससे पहले ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑब्जेक्ट ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पे आया आई ना, आई की जगह आया ये मी, ठीक है। अगर यहाँ पे ये सब्जेक्ट होता, ये सब्जेक्ट होता तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट आता। ये देन आ गया, देन से पहले अगर सब्जेक्ट है तो पीछे भी सब्जेक्ट ही आएगा। बट ये देन आ गया और इससे पहले ऑब्जेक्ट है तो पीछे भी ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट है, इसका पता कैसे चलेगा? ये वर्ब की फॉर्म है, इसलिए हमें इससे पता चलेगा ये वर्ब की फॉर्म है, तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। और यहाँ ऑब्जेक्ट है तो देन के बाद भी ऑब्जेक्ट आएगा, ओके। आई नो यू बेटर देन हिम, आई नो, नो आ गया ना। नो क्या है? वर्ब की फॉर्म, तो इससे पहले आ गया सब्जेक्ट और इसके बाद क्या आया? ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? वर्ब की फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया और THAN वाला देन भी आ गया, मतलब कंपैरिजन हो रही है। तो अगर देन से पहले ऑब्जेक्ट है तो पीछे भी क्या आएगा? ऑब्जेक्ट ही आएगा,
ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, हिम। ये एरर में आएंगे। आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे, HTET CTET कोई भी दो, उसमें एरर में पक्का आएंगे। फिल इन द ब्लैंक में भी आ सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर एक दो बार वीडियो को ध्यान से देख लोगे तो आप भूलोगे ही नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ओके बाय, टाटा।